के सेशन में बच्चों सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बच्चों आपके सामने मैं एमएचटी सीईटी 2008 का सवाल जो क्वेश्चंस पेपर है एमएचटी सीईटी का क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर न्यू हो बच्चों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों, ताकि इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोग बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों काम करने के लिए एनर्जी होती है और एनर्जी बच्चों से मिलती है, लाइक से मिलती है, शेयर करने से मिलती है और सब्सक्राइब करने से मिलती है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला ही सवाल है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल यह है, निकेल शो दो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं और उसका डोमेन स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बनता है। कैसे? फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन से बच्चों आपके लिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, रेडियोएक्टिविटी डीके प्रोसेस द नेगेटिव चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल। अगर इमिटेड बीटा पार्टिकल होते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द डीके न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब इनसाइड न्यूक्लियस क्या? न्यूट्रॉन्स रहते हैं, पता है ना आप लोगों को। आपको एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों इसका बी आंसर इज सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपके लिए, यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एल फॉर विच द करंट मैक्सिमम सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, सी दी वाला है मेरे पास और ओमेगा भी दी वाला है। करंट के लिए आपको तो फार्मूला पता होगा बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। लेकिन उन्होंने कहा करंट सेम है, मतलब बच्चों ये एक्सएल और एक्सी यहां पे सेम होगा, क्योंकि ये फार्मूला V बाय आर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है, सही है कि नहीं? तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और इसकी होती है ओमेगा सी। मेरे ख्याल से एल यहां पे हम लोगों को निकालना है, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी। अब ओमेगा कितना दिए वाला है? ध्यान देना बच्चों, 1000 दी वाला है, तो 1000 को मैं 10⁻³ का स्क्वायर मान रहा हूं और इसकी जो कैपेसिटर की वैल्यू दी 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 माइक्रो मतलब -6। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पे हो रही ये 10⁻6, ये 10, ये 10⁻⁻, तो ये से ये मर गया, तो 0.1 ये हेनरी। लेकिन मेरा आंसर मिली इसमें है, तो मिली करना है बच्चों, तो ये हो गया 10⁻⁻1, मुझे -3 करना है, तो 1 2 मतलब -3। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसी को 100 मिली हेनरी बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे -3 क्यों किया? क्योंकि हेनरी में मुझे आंसर देना था। ये बात समझ में आना चाहिए बच्चों, हेनरी कब होता, मिली, माइक्रो, ये सिंपल चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों मुझे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 रेजिस्टेंस एमीटर दी वाला है। मतलब बच्चों एमीटर में क्या होता है? ग्लानामीटर के सीरीज में क्या पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस। बच्चों इसमें से जो करंट है वो पूरा करंट दी वाला है 100 एम्पियर, नहीं सॉरी 750। इसमें से जो करंट जा रहा है वो है हमारे पास आईजी बोलती है इसको, पता है ना, 100 एम्पियर। तो इसमें से करंट जा रहा है आईएस। कितना जाएगा बच्चों? 750 में से 100 गए, तो ये करंट हमको इतना मिलेगा। कोई शक? समझ में आ रहा है? उसके बाद में बच्चों इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमको 13 ओम दिया। इसका रेजिस्टेंस बोला, आपको पता है बच्चों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अक्रॉस द जी पता है ना, ये VG इज इक्वल टू VS लिख सकता हूं, तो ये IS इंटू कैपिटल S। IG कितना है बच्चों? 100, G कितना है? 13 इज इक्वल टू IS कितना है, और मुझे S रेजिस्टेंस निकालना, तो S इज इक्वल टू 100, ये 13, ये डिवाइड जाने वाला है, 0 से 0 मर गया, ये 5 जा, ये 2 जा, मतलब S इज इक्वल टू 2 ओम जो होगा इसका, ये सेंट रेजिस्टेंस लो ही होता है। करेक्ट है ना? लो रहा तो ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज बच्चों ग्लानामीटर डैमेज होने का डर होता है। 5th नंबर सवाल दिया है बच्चों, यहां पे मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, इसका रीजन भी आपको पता है, क्या क्यों करता हूं, किस लिए करता हूं।
तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन फिफ्थ है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूविंग द सर्कुलर रेडियस आर, कांस्टेंट वी, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, क्या होगा क्या नहीं बता रहा। मुझे बताओ कोई मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड तो क्यू वी बी। बात समझ में आ रही बच्चों? क्यू वी बी क्यों निकाल रहा हूं, क्यों नहीं, ये पता होना चाहिए। मुझे आर निकालना है तो वी से वी मरवा दो तो एम वी, सॉरी ये आर था तो क्यू बी। क्यों कर रहा हूं पता लगेगा। पीरियड का फार्मूला होता है टॉइस पाई आर बाई वी, तो टी टॉइस पाई ये वी, आर की वैल्यू मेरे पास एम वी बाई क्यू बी, वी से वी को मरवा दो तो टॉइस पाई एम बाई क्यू बी, ये फार्मूला है। और उन्होंने कहा है मुझे यहां पे कि किसके ऊपर डिपेंड है, तो इसमें इंडिपेंडेंट देखो आर और वी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं, इसमें आर बी नहीं है ना वी है, मतलब ये जो पीरियड है आपका जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तब आर पे भी ऊपर भी डिपेंड नहीं होता, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड नहीं, और वी मतलब स्पीड के ऊपर। सी ऑप्शन 5 नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, उन्होंने आप लोगों के सामने डायग्राम रखी है और यहां पे कंडक्शन बैंड रखा है और यहां पे वैलेंस बैंड रखा है। तो वैलेंस बैंड में क्या हो रहा है पता है कि यहां पे बच्चों होल्स की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। होल की संख्या जिसमें ज्यादा है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 7 नंबर पे प्रॉब्लम है बच्चों आपके पास जो दी गई है, उन्होंने कहा है कि आपको निकालना है इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशिएंसी का मतलब होता है वीएस आई एस डिवाइड बाय वी आई आई आई, मतलब बच्चों आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। लेकिन आउटपुट दी है मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे पास जो यूज की वाली है वो है 100 वाट, डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज भी दिया वाला है वो इस्तेमाल किया 220 और करंट है 0.5। तो इसी को क्या कर सकते हैं 100 ये 110। बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे 0.5 मतलब हाफ ना, इसके हाफ कर दो बच्चों, ये मिलेगा तो 0.010/11। तो इफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है मुझे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों। यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई 100 तो 90% इफिशिएंसी आपको इसकी मिलने वाली है ट्रांसफार्मर की। ये तो पता है ना बच्चों, ईएमआई चैप्टर, ठीक है। तो आपका 8 नंबर पे सवाल होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे पता है बच्चों फास्ट है, अगर प्रिंट दिख रही नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोगों को Q बाई एम का प्रोपोर्शनलिटी क्या आता है बताना है। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, अभी मैंने बताया आपको क्यू वी बी, ठीक है। आप लोगों को वी निकालना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो यहां पे वी से वी को मरवा दो, पहले यहां पे v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम मिल रहा है, और काइनेटिक एनर्जी पता है आपको हाफ एम, v का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m से m मरवा दो तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। लेकिन एनर्जी क्या होती है बच्चों? q इंटू वी। भूल गए? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं क्यू वी, क्यू से क्यू को मार दो, मुझे क्या चाहिए सबसे पहले Q बाय एम चाहिए। अच्छा तो ये V ये इधर आएगी तो टॉइस एम, मुझे नहीं एम भी रखना है, एक Q रखना है एक एम रखना है। बात समझ में आ रही है? एक Q एक एम, बाकी के ये हो गए 2V, ये नीचे आएंगे B स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब बच्चों R के साथ रिलेशन क्या है? Q बाई एम का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R, ये इसका रिलेशन, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट है मेरा। 8 नंबर पे जो सवाल है बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर के पे सवाल है बच्चों आपके पास, वो ये बता रहा है 2 सैटेलाइट है अर्थ S1 एंड S2 आर मूविंग इन सेम ऑर्बिट, मास यदि वाला S1 इज द 4 टाइम ऑफ द मास। मुझे बताओ सबसे पहले बच्चों, क्या आपके पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब है? क्या ये मास के ऊपर डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड नहीं बच्चों, मतलब पीरियड मतलब आपकी जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब S1 एंड S2 मूविंग इन द सेम स्पीड, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। पता होना चाहिए, या इसका फार्मूला भी पता रहा तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। ये एम मास ऑफ द
आर थे बच्चों, इसलिए डिपेंड नहीं है, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे। चलो लेंथ ऑफ द मैग्नेट, अच्छा आपके मैग्नेट के बारे में बताया है, तो इसका पीरियड दे वाला है बच्चों 2 सेकंड, और मुझे T2 निकालना है, तो T के लिए फार्मूला, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बच्चों, रॉड का, ml²/12। चलो 1/12, मास 3 टुकड़े किए हैं, लेंथ के भी 3 टुकड़े हैं, तो L/3, और इसको जोड़ दिया 3। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्यों कर रहा हूं, तो 1/12 m/3, ये L²/9, ये 3 से 3 मर गया बच्चों, तो I = ml²/12 मल्टीप्लाई 1/9। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको 2 बोलेंगे क्योंकि हमने इसके टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े किए, इसलिए ये वैल्यूज आ रही बच्चों। तो यहां पे मेरे ख्याल से इसको I2 बोलेंगे, I से 9 टाइम डिवाइडेड है ना, 1/9 टाइम्स ऑफ I। पुटअप कर सकते बच्चों इस फार्मूले में हम लोग, तो हम लोग इसको पुटअप करने के लिए यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान देना है कि T = और T1 की वैल्यू दी वाली 2 सेकंड, चलो बहुत ही बढ़िया, तो यहां पे 2π√I/9, अरे वाह, mh। तो मेरे ख्याल से बच्चों ओनली इसमें एक ही डिफरेंस है, इसको T2 बोलेंगे ट्वाइस पाई, मेरे ख्याल से ये 3 इधर आना चाहिए, अरे √9 का ये आएगा, तो ये I/mh। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं सर, इस वैल्यू को जो ओरिजिनल वैल्यू पीरियड की है T1, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो वैल्यूज दी वाली बच्चों, ये जो वैल्यू है, हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो T2 ये T1 की वैल्यू है, देखो ये T1 बोलो इसको, तो ये T1 की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय 3, ये जो ऑप्शन होगा ये सही, मतलब उसका पीरियड 2/3 आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपके लिए नेक्स्ट सवाल लेके आ रहा हूं मैं, जो कि 11 नंबर पे, आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। 11 नंबर पे, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी I0 इंसिडेंट द पोलराइजिंग शीट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट गेट, क्या है, ट्रांसमिटेड, डज नॉट। आपको पता है बच्चों फार्मूला इसके लिए क्या होगा, I0 cos² थीटा, पता है आप लोगों को। तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज जो लाइट है वो हम लोगों को ये दी वाली है, अनपोलराइज कितनी होगी, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, अरे इसमें से इतनी अनट्रांसमिटेड हो रही, पोलराइज डू नॉट ट्रांसमिटेड, तो हाफ ही होगी, अरे 1 में से हाफ गया तो हाफ बाकी रहता है, तो इसका जो भी ऑप्शन हैगा देख लेना, ए है ऑप्शन आपके लिए। 12 नंबर पे जो सवाल दिया है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूव द स्टेशनरी मतलब स्टेबल है, मतलब बच्चों यहां पे हमारे पास जो सोर्स है वो स्टेबल है, इसका मतलब है सोर्स स्टेबल है, तो हम लोग स्टेबल रहा और टूवर्ड फार्मूला रहा, तो यहां पे इस्तेमाल अपरेंट फ्रीक्वेंसी V + VO डिवाइड बाय V माइनस VS था, लेकिन वो 0 है बच्चों, और उन्होंने हमारे पास जो स्पीड दी वाली है वो है V/5 से, V हमने ये है डिवाइड बाय 5, कितने आ रहे यहां पे 6 ठीक है बच्चों, मतलब हमने ये 320 माना है, तो 320 64 320 मेरे ख्याल से 384 ये आ रहा है, करेक्ट है, और इंटू n है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी दी वाली है क्या पता नहीं है, तो एक काम करेंगे इसको डिवाइड लाएंगे NA/N, मतलब आपको बात समझ में आ रही है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी थी हमारी, इसका मतलब ये है हम लोगों को चेंज निकालना है, निकालना क्या है, चेंज। सिंपल कैसे करोगे बच्चों, NA - N डिवाइड बाय N, ऐसे ही करेंगे ना, तो हम लोग इसका पता तो है सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 384 - 64 डिवाइड बाय 320, करेक्ट है बच्चों। तो इसी से हम लोग, आपको पता है कि मेरे पास क्या वैल्यू है क्या नहीं है, सभी की वैल्यू पता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे N - N डिवाइड बाय N ये आ रहा है हमारे पास 64, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, नहीं करेक्ट है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे n, हाँ यही तो बोल रहा हूं 320 है, सॉरी n की वैल्यू 320 है, तो 64 ये, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 करेंगे, 0 से 0 को मार दो बच्चों, ये होगा 2 मतलब ये हो रहा है 20 परसेंटेज में, करेक्ट है।
वहां पे एक वैल्यू भूल गया था n की वैल्यू, तो वो रॉन्ग लिखने से वो वैल्यू रॉन्ग आ रही थी, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं बच्चों। मतलब उसका ऑप्शन हमारे पास 12 का डी है। 13 नंबर पे सवाल है बच्चों आपके पास, बहुत ही सिंपल। आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी का पहले फार्मूला पता होना चाहिए, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। हम लोगों को यहां पे यम ओ, ये कौन है बच्चों, दिया है वहां पे, यम इज द मास ऑफ द ऑक्सीजन। सबसे सिंपल सवाल है बच्चों, आपको मैं सिंपल फार्मूले में लिख के दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पता है ना, इंटू सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट का फार्मूला है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑक्सीजन है बच्चों, मुझे बता न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसी में ऑक्सीजन ऐसे दिया है, पता है ये प्रोटॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है बच्चों। मास ऑफ प्रोटॉन लिखने की मेथड से ये, और 8 क्यों लिख रहा हूं, जेड, जेड होता है पता है ना, माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बात समझ में आ रही है। और न्यूट्रॉन को यहां पे हमारे पास इसमें से ये माइनस करो, 8 गए तो 9 रहेंगे, और इंटू सी स्क्वायर, खत्म किस्सा। बात समझ में आ रही बच्चों। न्यूक्लियॉन्स मास में से, न्यूक्लियस के मास में से न्यूक्लियॉन का मास माइनस करना पड़ता है, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। बस सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों मैंने, बाकी कुछ नहीं है, हो गया इसका आंसर। जो भी आंसर देख लेना, 13 नंबर का जो आंसर है बी आंसर सही था हमारा। 14 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, 14 नंबर पे बच्चों ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो, फ्रेम मेड ऑफ मेटालिक वायर enclosing a surface area A covered by the soap film. If the area, अच्छा परसेंटेज वाला सबसे, चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है T इंटू 2A, पता है ना, फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये इनिशियल है, और जो न्यू दिए वाला है उन्होंने कहा है सरफेस एनर्जी ये T इंटू 2, एरिया उसका हाफ कर दिया, तो हाफ से हाफ मर गया बच्चों, T इंटू A। ये मुझे न्यू सरफेस एनर्जी, इसकी सरफेस एनर्जी मिली है। मुझे यहां पे परसेंटेज में निकालना है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, E इसको E1 बोलेंगे, E1 डिवाइड बाई E मल्टीप्लाई 100, सबको आता है। E की वैल्यू मेरे पास 2TA, E1 की वैल्यू है TA डिवाइडेड बाय 2TA मल्टीप्लाई 100, सबको आता होगा बच्चों। मेरे ख्याल से 2 में से गए तो TA डिवाइड बाय 2TA मल्टीप्लाई 100, ये TA मर गया, तो 100 डिवाइड बाय 2 50, और परसेंटेज में 50%। मतलब बच्चों यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए 15 नंबर पे जो सवाल दिए वाला है, 15 नंबर पे सवाल अच्छी तरह से पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड कंपेयर टू द वन साइड ऑफ द लिक्विड, तो ग्रेटर ही होगी। आपको पता है बच्चों सरफेस एरिया बढ़ गया तो वर्क डन बढ़ेगा। अरे भूल गए, अरे सरफेस टेंशन चैप्टर पता होना चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए ग्रेटर ही होगा। सरफेस लिक्विड कंपेयर टू द वन साइड ऑफ द लिक्विड, मतलब उससे क्या होगा, आपका वर्क डन यहां पे भी बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बच्चों। सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे इनसाइड आपकी वर्क डन बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ओरली आंसर था। 16 नंबर पे सवाल है बच्चों हमारे लिए, बहुत ही इजी सवाल है। 16 नंबर पे जो सवाल दिया है 16 नंबर पे सवाल पे ये है बच्चों हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर टू ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले बच्चों आपको पता है एनर्जी होती है कैपेसिटर की 1/2 CV स्क्वायर, मुझे 1/2 से कोई लेना देना नहीं उस ऑप्शन में, ठीक है। CV स्क्वायर इतनी एनर्जी होती है। उसके बाद में बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को कि मुझे और क्या दिया है, ठीक है। तो 1/2 रखना है तो रख दो, बाद में प्रॉब्लम में। C क्या होता है पता है, A एप्सिलॉन नॉट, पता है ना आप लोगों को, डिवाइड बाय D। और V क्या होता है, V एक्चुअल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब V इज इक्वल टू E इंटू डी। चलो पुटअप करेंगे जल्दी 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 और इसको खत्म करेंगे। तो ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, गपला मत करना। 1/2 C की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, और V का स्क्वायर है इसलिए E स्क्वायर इंटू D। चलो D से D को मरवा दो बच्चों, एक D, हाँ, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D। ये जो D ऑप्शन से मेरे ख्याल से D भी आ रहा है और इसका ऑप्शन भी D है। बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, कोई हार्ड सवाल नहीं बनता।
नेक्स्ट बच्चों सवाल जो आपके पास 17 नंबर पे पढ़ लेना। वहां पे आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे सरफेस पे नीचे वेट होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, किसका रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा है, mg। माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि कम है बच्चों। और सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई चीज गोल घूम रही है तो n, लेकिन वहां पे वेटलेसनेस बताया तो 0 है, तो वी आर जी रूट, या डायरेक्टली आपको फार्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया बच्चों, कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पे आर की जो वैल्यूज दी है बच्चों मुझे वो है 20, सॉरी, और जी की ये होती है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, ये है यहाँ पे, और ये है 10, ये है 1.414, तो यहाँ पे 14.14 है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे 14 मीटर पर टू 15 मीटर पर सेकंड, इसके बीच में स्पीड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे बच्चों आपके लिए एनर्जी दी वाली आपको पता है कि यहाँ पे पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब बच्चों इसमें से इसमें जाना। अरे ये ग्राउंड होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, लेकिन इसका n2 होगा, इसका n1 होगा, मतलब यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए E1/n², तो ये -13.6, 2 का स्क्वायर 4, तो 3.14 माइनस। बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पे E1 माइनस E2 या E0 भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलो, ये आपकी मर्जी होती है, या इसको E2 बोलो, सॉरी E1। तो E2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दी वाली है -13 पॉइंट, और E1 की वैल्यू दी वाली है क्या है बच्चों, ये माइनस ऑलरेडी, और ये माइनस होगा +13.6, मेरे ख्याल से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी कुछ तो वैल्यू इसकी मिल रही है। तो सी ऑप्शन सी 18 का करेक्ट होगा बच्चों। मुझे पता है आपको फास्ट हो रहा है, लेकिन कम समय में मुझे करके देना है। आपके नंबर है 19 नंबर का जो सवाल है मेरे पास, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का दिए वाला है। मुझे पता है एनर्जी जो होती है बच्चों वो बैंड गैप की इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, क्या क्या क्या, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये बैंड गैप के एनर्जी, बैंड गैप जो होता है उतनी होती है। तो एच न्यू वो दी वाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे फ्रीक्वेंसी निकलना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना बच्चों 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू है, और इसकी 60.6 इंटू 10⁻34 अप्रोक्सीमेटली किए तो ये 4, 16 4 जा, और ये हो रहे बच्चे 1/2, 1/2 मतलब क्या है 0.5, सॉरी ये गए बच्चों ऊपर, तो मेरे ख्याल से होंगे ये -15 होंगे। तो अगर आप लोग शिफ्ट करना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं -15 नहीं भैया, प्लस, तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है ना, पॉइंट शिफ्ट किया बच्चों। 20 नंबर पे सवाल है बच्चों आपके लिए, ये एक्सेलरेशन दिए वाला है, वेरी गुड। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या क्या दिए वाला है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है बच्चों पता होना चाहिए a⍵², पता है ना, निगेटिव साइंस होती है, ये पता होना चाहिए। तो a मैक्स डिवाइड बाय a मैक्स 2, a मैक्स 1 कितना दिए वाला है 100 मतलब 10⁻², और ये 10⁻3 1000 दी वाला है, ये 10⁻4 होंगे, ये 10⁻6, तो ये 1/10⁻²। बात तो समझ में आती है ना, कट हो गए तो 1:10⁻²। ये जो आपका जवाब दे वाला है 20 का बी, ये सही है बच्चों। उसके बाद में आपके पास 21 नंबर जो सवाल है, कितना इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा फार्मूला R/R, पता ना L1 L2 -1, ये 1 इधर था, मैंने ऑलरेडी शिफ्ट किया, तो R/R, L1 की वैल्यू है मेरे पास 110 दी वाली, ये 100 है बच्चों, ये -1 है, तो R/R ये आपको पता है 110 -100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गए 100/10/100। लेकिन कैपिटल R भी दिया है, कितना दिया है 10, तो ये हो गया 100/100 1, सिंपल सी बात है, स्मॉल 1 है ना, स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम होगी हमारे लिए। तो बच्चों थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये चीजें करना, ये आंसर था 22 का जो सवाल है बच्चों, वो जो सवाल दे वाला 22 पढ़ लेना। 2 पीरियोडिक इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का फार्मूला याद होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाइव। मुझे बताओ आप मैक्स निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे। मैक्सिमम का मतलब समझते हो कि cos थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो ये बाकी रहेगा, तो 2, इसको एक ही जगह पे लिखता हूं, बात समझ में आ रही है। और मिनिमम कब होती है, इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो cos 180 -1 होता है, बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहां पे माइनस आना चाहिए, बस
चलो हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, मेरे ख्याल से प्लस माइनस गया, ये 2i1 प्लस i2 ऐसे कोई तो आंसर आना चाहिए था। तो ये हो गया बच्चों आई मैक्स प्लस आई मिनिमम की वैल्यू। ये ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 23 नंबर का सवाल है बच्चों, पढ़ लो अच्छी तरह से। 23 क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन मीडियम परमिटिविटी और परमेबिलिटी। सबको स्पीड निकालने का फार्मूला पता है बच्चों, वो है हमारे पास 1/ε0 म्यू नॉट। बच्चों इसी से तो हमारी 3 × 10⁸ वैल्यू निकलती। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए बच्चों, 8.85 × 10⁻⁻12 है, और म्यू नॉट की होती है 4 × 10⁻⁻7, इससे वैल्यू निकालती है। इसलिए हमारा यहाँ पे सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद में बच्चों आपके पास 24 नंबर पे जो सवाल दिया है, 24 नंबर पे जो सवाल दिया है वो सवाल है हमारे पास 24 पे कि यहाँ पे आपको बच्चों ये टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा। आपका 271 पेज नंबर है, वहां पे पावर निकालने का जो फार्मूला है, एवरेज पावर निकालने का, वो है E0 cos phi डिवाइड बाय 2। इसी को एवरेज को ऐसा भी लिखा है ERMS, ठीक है, IRMS cos phi, ये फार्मूला भी लिखा है। इसलिए हमारे पास इसका जो जवाब होगा बच्चों सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 नंबर पे जो सवाल दिया है बच्चों अच्छी तरह से पढ़ लो। 25 बोल रहा है कि यहां पे कोई चीज है हॉरिजॉन्टल सर्कल से, 25 नंबर सवाल है, ठीक है, ये ऐसे जाके ये नीचे, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे कि नहीं, ये जा रही है तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व हो रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। और यहां पे 45। मुझे बताओ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv sin थीटा माइनस, बच्चों इसका कंपोनेंट नीचे जा रहा, नीचे जा रहा है मतलब माइनस साइन, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस mv sin थीटा। साइन थीटा कितना है? 45 है। और सबसे मेन बच्चों ये दोनों माइनस माइनस प्लस करके ऐड करेंगे, mv sin थीटा, यहां पे ट्वाइस mv sin थीटा 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। अगर मैं इसको कर दूं तो ऐसे में लिख सकता हूं 2 2 जा मतलब √2 mv। ये आपका यहां पे 25 का आंसर मिलना चाहिए। ओके, देखने वाले हैं 26 नंबर का सवाल आपके पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियर हैव द मास नंबर इज रेशियो 1:3, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी मैटर की बच्चों मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन 1:1 देख लेना बच्चों, डिपेंड नहीं होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ग्लानोमीटर दे वाला बच्चों, और इस ग्लानोमीटर का यहां पे हमारे पास जो ये दे वाला 50, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे हमारे पास एक बैटरी 3 वोल्ट की बच्चों, और यहां पे जो लिखा है 2950 ओम, ये सीरीज में है। तो आप लोग करंट निकालना चाहते हो तो वोल्टेज ये है, ये सीरीज में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ये 50 ऐड हो गए तो ये होंगे ये, तो 1/110⁻³ समझ में आ रहा है ना, 1000, तो ऊपर गए तो -3 एम्पियर करंट। कब बच्चों? ये 30 डिवीजन दिखा रहा है, तब कितने? 30 डिवीजन। अच्छी बात है। तो 20 डिवीजन के लिए कैसे करोगे आप? तो आप बोलेंगे सर हमारे 30 में से 20, अरे मार्क करते ना, 100 में से 80 आ गए, तो ये ऐसे लिखते मल्टीप्लाई, ये अपना जो है, तो यहां पे ये मुझे करंट मिला है। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है करंट कैसे मिला इतने डिवीजन के लिए? लेकिन मेरे पास 2/3 मुझे रेजिस्टेंस निकालना, ये करंट V/R, R कितना है, अब यहां पे कितना रेजिस्टेंस लगेगा इतने करंट फ्लो करने के लिए, ये सवाल है। इसलिए 50, ये R और V भी मेरे पास 3 है। अच्छी बात है सर, तो इसको इधर ले लो, ये हो गया यहां पे 3, ये इधर जाने के बाद बच्चों हम लोग कर सकते उल्टा, 3/2 10⁻², यहां पे डिवाइडेड है इसलिए ऊपर गया तो प्लस। बात समझ में आ रही? ये उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा, ठीक है। तो यहां पे 45/2 10⁻³ मेरे ख्याल से आपके पास यहां पे 4500 करेक्ट बच्चों, 000 डिवाइड बाई 2। तो यहां पे कुछ कैलकुलेशन 50 + R जो आने वाला है, तो वो होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है, आप लोग नहीं, मेरे ख्याल से 9
9/2 है बच्चों, तो ये होगा इतना, ठीक है ना। 9/2 मतलब इतना आएगा। ये इसमें से हम लोगों को 50 निकाल दो, 50 निकाल दो बच्चों, तो 4450 ओम रेजिस्टेंस लगेगा। अगर आप लोग इतना डिवीजन करंट चाहते हो, 20 डिवीजन में जो करंट था, तो बच्चों जो ऑप्शन है देख लेना, यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मुझे थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा बच्चों, मजबूरी समझ लो मेरी। 28 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके पास। 28 नंबर पे जो क्वेश्चन है, टू स्पेरिकल है ना, तो स्पेरिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, ये है 2/3 mr² दूसरा जो सॉलिड स्फीयर है 2/5, पता है ना आप लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है आप लोगों को। इसका मुझे R1 R2 का रेशियो होना चाहिए, तो हम लोग काम करेंगे I2/I1 करेंगे, ठीक है। यहां पे I2 की वैल्यू मेरे पास 2/5 mr² डिवाइडेड बाय 2/3 mr², ये मर गया बच्चों। और इनका रेशियो दिया है बच्चों मुझे, I1 I2 का रेशियो दिया था आई थिंक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेशियो दिया है बच्चों मुझे, अभी मुझे वैल्यू चेंज करना पड़ रही है यहाँ पे, तो उनका जो रेशियो दिया वाला है 5/3 और ये है R2/R1। मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका स्क्वेयरिंग बच्चों R1/R2, ये इधर गए तो ये रूट में आएगा और ये भी रूट, मतलब √3:√5 जो आंसर होगा देख लेना बच्चों। उसको उल्टा कर दिया बस, इनका I1 I2 का रेशियो दिया था मेरे पास, तो 28 नंबर पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। उसके बाद में 29 जो दी वाला बच्चों, 29 देखो मैं डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूं, GMM माइनस साइन कुछ भी नहीं है, समझे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल GMM, अरे H, तो R = H बोला है ना, तो ट्वाइस R, समझे। तो यहां पे G की वैल्यू होती है GM/R², तो आपको पता लगा है पोटेंशियल एनर्जी, GM के जगह पे मैं स्मॉल gr² m डाल सकता हूं, और ये जो डिवाइडेड बाय ट्वाइस R से R मरवा दो तो 1/2 GRM। ये ऑप्शंस मेरे ख्याल से सी ऑप्शन 29 का सही है बच्चों, तो 29 का सी आंसर लिखना है आपको। इसके बाद में बच्चों 30 नंबर पे दिए वाला है इक्वेशंस, y = a sin ωt - kx। चलो वेलोसिटी निकालना है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो a ओमेगा cos ωt - kx। बात समझ में आ रही बच्चों, साइन का डेरिवेटिव cos विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ओमेगा, तो ये कौन होता है बच्चों, स्पीड। तो ये स्पीड की वैल्यू a ओमेगा, मैक्सिमम किया तो ए ओमेगा मिलेगा, पता है ना, मैक्सिमम कर सकते। तो यहां पे ए ऑप्शन 30 का ए बच्चों। 31 क्वेश्चन से, चार्ज कैरी द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, पी टाइप में होल्स लार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स कम होते हैं, इसलिए बच्चों मैं सी ऑप्शंस लिख सकता हूं। उसके बाद में बच्चों 31 हो गया। 32 ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड, आप लोगों को यहां पे इसका ग्राफ पता ना हो तो मैं लिख के देता बच्चों, ये L और ये T। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो 32 का आंसर होना चाहिए डी, पैराबोलिक, है ना, पता है ना बच्चों, T² ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो ये पैराबोलिक जो भी ऑप्शंस होगा 32 का ऑप्शंस मेरे पास डी है, ठीक है। 33 नंबर सवाल है बच्चों आपके पास, मुझे फास्ट लेना पड़ रहा है मुझे पता है बच्चों, लेकिन आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा तो ही आप लोग इसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं। 33 जो दिया है बच्चों, यहां पे मेरे पास सिंपल सी बात है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला होता है C × V। चार्ज है 20 माइक्रो का मतलब होता है -6, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया वाला है 45। मेरे ख्याल से Q = ये 90, ये 0, 10⁻⁻⁶, तो Q = 9 × 10⁻⁻⁴ जो आंसर होगा देख लेना बच्चों। यहां पे मेरे ख्याल से ए ही ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। 34 बच्चों जो क्वेश्चन दिया है ये ए ऑप्शन था। 34 को अच्छी तरह से सम, पार्टिकल हैविंग द ऑलमोस्ट जीरो मास एग्जैक्ट जीरो चार्ज, ये न्यूट्रिनो, डी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चों। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है ना, न्यूट्रिनो, क्योंकि बच्चों आपको पता ही होना चाहिए पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर ये जो है ये मास जीरो नहीं होता है उनका, है ना, न्यूट्रिनो का ही मास जीरो होता है, ये पता होना चाहिए। 35 जो सवाल है मेरे पास
लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच दी वाला है। देखो वर्क का फार्मूला 1/2 kx²। पहले के लिए 1/2 k, इसका x है 2 का स्क्वायर 4 है, और दूसरे का जो 1/2 k उसका लिए 100, क्यों 10 का स्क्वायर। मैं इन दोनों को कर रहा हूं W2/W1 1/2 k 100, ठीक है। और इसको एनर्जी भी बोल सकता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ये है W, ये है U1 ठीक है, 1/2 ये k ये 4, तो आपको ये मर रहा है, तो U2 इज इक्वल टू ये हो गया 25U, है ना। ऐसा जो आंसर होगा वो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत सिंपल से सवाल है बच्चों, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके से अपने करना चाहिए। 36 जो मेरे पास जो दी वाला है बच्चों 36, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। 36 मेरे पास है इमीटर करंट। कौन सा है करंट बच्चों? इमीटर करंट है 8 मिली एम्पियर, और डेल IC इज 7.9 मिली एम्पियर। बच्चों इससे डेल IB निकाल सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है बच्चों, सिंपल सी। अरे IE करंट क्या होता है? IC प्लस IB होता है, तो मुझे IB निकालना है, जाके माइनस होने वाला है, तो 0.1 मिली एम्पियर होगा। सबसे पहले अल्फा क्या होता है? डेल IC अपॉन डेल IE, ठीक है। डेल IC मेरे पास IC है 7.9, ये डेल IE है ये, तो यहां पे नहीं जा रहा है ये 79 हो गए, 9 जा अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ रहा हूं, तो ये मुझे परसेंटेज में निकालना है या किस में? हाँ चलो 90.9, ये ऐसा आंसर दिया अल्फा का। बीटा क्या होता है बच्चों? डेल IC डिवाइड बाय डेल IB। मेरे पास IB है, डेल IC कितना है बच्चों मेरे पास? 7.9, ये 0.1, ये 0.1 मतलब क्या? 7.9 10⁻⁻1 ऊपर गए तो ये 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो ये आंसर मेरे पास डी आंसर इज करेक्ट है 36 का। 37 बच्चों सिंपल फार्मूला, मैंने इसके पहला जो 2019 का जो सवाल क्वेश्चन पेपर लिया था उसमें बीटा इज इक्वल टू सीधा फार्मूला लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है कि फार्मूला सर, ठीक है, ये लिखा है ऑलरेडी फार्मूला, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बी आंसर सही है। 38 जो सवाल है बच्चों, देखो हॉलो स्फीयर है, उसमें वाटर रखा है। अब देखो जैसे कि यहां पे लॉन्ग थ्रेड है, मतलब एक लॉन्ग थ्रेड है, इसको बॉल बांधा है। पहले इसका जो है इसकी लेंथ थी यहां तक, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, पूरा वाटर भरा वाला है बच्चों। अब इसको किसी ने ऐसे फोड़ दिया, जैसे कि ये चीज फोड़ी गई, पानी नीचे आएगा, पानी नीचे जैसे वैसे सेंटर ऑफ मास उसका नीचे खिसल जाएगा, क्योंकि पानी भरे वाला है, पानी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे देखो यहां तक आया, तो इसका यहां तक आ गया बच्चों, समझे? सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर मतलब लेंथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में बच्चों पानी नीचे 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 नीचे, तो इसका सेंटर ऑफ मास अब ऊपर 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 अपवर्ड जा रहा है। मतलब इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से बच्चों, जो 38 हमारे पास जो सवाल दिया वाला है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। क्या हो रहा है? तो बॉटम पीरियड की बात है, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है यार, टॉइस पाई, मैं लेंथ की बात कर रहा था यल भाई जी। पता है पहली लेंथ बढ़ रही थी, अब बाद में क्या हो रही है पता है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे डिक्रीजेस फर्स्ट, बाद में इंक्रीजेस, तो सी ऑप्शन 38 का 9। अगर समझ में नहीं आ रहे तो बच्चों बताना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पता है। व्हेन सीलिंग फैन स्विच ऑफ कर दिया बच्चों मैंने, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास जो ओमेगा ये हाफ दिए वाला है, आपको पता है पहले ओमेगा की वैल्यू, और बाद में बता रहा है कि थीटा जो है बच्चों आपके ये 36 रोटेशन मतलब 2 पाई, एक रोटेशन 2 पाई, समझ में आ रहा है। चलो अल्फा निकालेंगे पहले, ओमेगा पता है ना बच्चों, ये कौन सा थर्ड काइनेमेटिक जो इक्वेशन है आपका 2 अल्फा थीटा, ये माइनस क्यों लिखा है पता है आप लोगों को? क्या है, सभी चीज होना चाहिए बता। तो यहां पे इसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि बच्चों इसका स्क्वायर किया मैंने, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू है 36 मल्टीप्लाई 2 पाई। चलो अल्फा निकालना है मुझे सबसे पहले, तो एक काम करवा सकता हूं, ये इधर लाए तो प्लस होगा टॉइस, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 2 जा 4 है ना, 4 पाई, यहां पे 36 अल्फा, ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट बाय 4। बात तो समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है क्या आने वाला है क्या नहीं है, तो यहां पे हो रहा है 4 मतलब 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, और ये 4 पाई
36 अल्फा। मेरे ख्याल से अल्फा निकालना है मुझे, अल्फा निकालना है 3 ओमेगा नॉट बाय 4। ये इधर जाके डिवाइड ही जाना पड़ेगा उसको, तो 4 पाई 36, अरे अल्फा तो निकालना है, तो आपको ये हो गए 12, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये 16 और ये 12 पाई, ऐसे रख सकते हैं अल्फा। अब मुझे क्या बताया है इस कंडीशन पे, बाद में मेरा फैन रेस्ट हो गया, मतलब ओमेगा 0 है, यही कंडीशन ये 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर -2, अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहां पे ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 16, 12 पाई, और बचा क्या, हाँ थीटा। तो थीटा की भी वैल्यू यहां पे, थीटा निकालना है मुझे, न्यू रोटेशनल निकालना है, न्यू कितने देर के बाद रुक जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से इस चीज को थीटा निकालना है, तो ये ओमेगा नॉट है ना, ये माइनस होगा, माइनस का प्लस, ट्वाइस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 16 12 पाई, ये थीटा। मेरे ख्याल से ये मर गया बच्चों, कुछ तो गड़बड़। हाँ यहां पे 4 है ना बेटा, 4, अरे इसकी वैल्यू है ना, अब जो न्यू रोटेशन सारी इसकी भी है ये। चलो तो ये हो गई, ये रहने दो इसको भैया, ये मर गया, तो मुझे थीटा निकालना है। मेरे ख्याल से ये ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, तो ये हो गया कितना 8, ये 2, मतलब बच्चों यहां पे 12 मल्टीप्लाई 2 पाई। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये 12 है, ये 2 पाई है, लेकिन इसको एक रोटेशन, ऐसे कितने साइकिल्स हो रहे, तो 12 साइकिल्स हो रहे। मुझे पता है बच्चों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मजबूरी है, चलो फटाफट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ बाद में बच्चों बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। 40 नंबर का जो सवाल है हमारे पास, वो जो दिखा दे रहा है 40 फॉलोइंग विच नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। फोटोन को मोमेंटम होता है, एनर्जी है, चार्ज नहीं है, फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारा। 41 बच्चों देखो, व्हाट इज द आइडियल गैस, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सभी क्यों सर्टिफाई करता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा बच्चों। 42 है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल मोशन कैन नॉट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई ये नहीं होता, न्यूट्रॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। 43 है बच्चों, आपको वेलोसिटी ट्रांसफर वेव्स दी है, ट्रांसफर वेव्स पता है बच्चों, ये होती है वेव की वेलोसिटी, और पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पाई बाय 2 जो आंसर होगा, सी आंसर है बच्चों आपका। 44 है आपके लिए आंसर बच्चों, व्हेन 2 इनपुट्स ऑफ द नैंड गेट। आपको पता है बच्चों ये नैंड गेट होता है, ये ऐसे अगर इसको कॉमन कर दूं और एक ही लगा दूं, तो यहां पे उसका बार मिलता है। ये होता है बच्चों नॉट गेट में, अगर 2 इनपुट को कॉमन, क्योंकि एक इनपुट और एक आउटपुट होनारा जो गेट होता है वो ओनली नॉट गेट होता है, इसलिए सी ऑप्शंस। 45 एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, यहां पे ड्राइवर जो कार ट्रैवलिंग वेलोसिटी सडनली ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, क्या ये पता होना बहुत जरूरी बच्चों। आपने mv स्क्वायर वेलोसिटी दी, fx पता ना, वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे x निकालना है, तो क्या हो रहा है बच्चों, mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद में बच्चों हमारे पास जो उसका टेक द टर्न्स, व्हेन टेक टर्न्स ये कंप्लीट करेगा तब रुक जाएगी गाड़ी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका मतलब यहां पे यप। तो मैं निकाल रहा हूं आर की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू यप बाई एम वी, है ना, ऐसे कुछ आ रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आर आ रहा है, मतलब यहां पे मैं उल्टा कर रहा हूं, एम वी स्क्वायर बाई यप। क्या यहां पे एम वी स्क्वायर बाय, सॉरी ये यफ था ना, हाँ करेक्ट है ना, यक्स निकालना है तो करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, r इज इक्वल टू यहां पे, या हमारे x इज इक्वल टू ये r की वैल्यू है डिवाइड बाय 2, इतने देर के बाद वो रुक जाएगी गाड़ी। मतलब बच्चों यहां पे हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ड्यूरिंग द, यहां पे आप लोग सॉरी ब्रेक शार्पली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये रुक जाएगी यहां पे। सिंपल सवाल है बच्चों। उसके बाद में 46, आपको मुझे पता है फास्ट हो रहा है। 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बच्चों इसमें एक ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्रोच द स्टेफन्स लॉ वैलिड ओनली द का न्यूट्रल कन्वेंशन, इसमें ही लागू होता है, बाकी रॉन्ग है। आप लोगों को देखना पड़ेगा 46 का बी आंसर क्यों है, ठीक है। 47 सबको पता है कि यहां पे पूरी की पूरी लाइट अंदर आ रही है, मतलब पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब A इज इक्वल टू 1, क्योंकि A प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 1।
यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये पूरे जीरो है ना, ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो रहे, तो ए इज इक्वल टू 1, मतलब बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट। 48 है बच्चों टेम्परेचर, ये क्वेश्चंस आपको करना नहीं है 48, मैं इसका आंसर बता रहा हूं क्योंकि बच्चों ये आपको ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ओल्ड सिलेबस ऑप्शन लिखे है। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करने का क्या रीजन है? हाई बैंडविड्थ है, हाई डेटा ट्रांसमिशन करता है, और दो वेव का मिलता नहीं है बच्चों, दो वेव मिलती नहीं है, मतलब जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसी दो वेव एक दूसरे को मिक्स होना, जैसे कि एक की आवाज दूसरे लोगों को सुनाई देना, ऐसा होता है कि नहीं हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोगों का हाई बैंडविड्थ है, हाई डेटा ट्रांसमिट होता है, बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये फायदा है। और 50 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया वाला है बच्चों, मतलब ये डी आंसर इज करेक्ट है बच्चों। सॉलिड रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिग्रीज है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी डिग्रीज होती है। तो बाइंडिंग इन सॉलिड मेटेलिक में होता है, ऐसे दूसरे किस में होगा, है ना, क्योंकि आयनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल नहीं, मेटेलिक में ही होता है बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा यहां पे कंडक्टिविटी डिग्रीज होती है। तो ये सवाल मैंने कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चे चाहते हो कमेंट डालते रहो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।